चलेगा जी। सो बिग डे बेसिकली कंप्लीट फार्मा सेक्टर के लिए, क्योंकि कि कल 2 जनवरी 2026 नया साल अभी स्टार्ट ही हुआ था और एक नया है ना हमारे लिए एक बहुत बड़ा है ना हमारे फार्मास्यूटिकल सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा लॉन्च कल हुआ, जो कि था आईपी इंडियन फार्माकोपिया का 10th एडिशन। अब हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे कि 2022 में आया था 9th एडिशन, बट अब इंडियन फार्माकोपिया का 10th एडिशन भी आ चुका है, जो कि 2026 में आया है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि हमारा एक फार्माकोपिया का लॉन्च होना बहुत बड़ी बात है। अब ये सभी को पता है कि फार्माकोपिया हमारे यहाँ बेसिकली आईपीसी यानी कि इंडियन फार्माकोपिया कमीशन इसको पब्लिश करती है। और अगर जो मैं बात करता हूं तो हमारा मनसुख मंडाविया सर के चेयरमैनशिप के अंडर में जो पिछला है ना 2022 का एडिशन आया था, बट जो हमारा ये 2026 वाला जो एडिशन आया, जो 10th एडिशन हमारी आईपी का आया है, वो हमारा आया है जेपी नड्डा जी के हमारा चेयरमैनशिप के अंडर में, यानी कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो हमारे हैं वो जेपी नड्डा जी है करंट टाइम में, तो उनके अंडर में हमारा ये जो लॉन्च हुआ है, ये हमारा 10th एडिशन, वो हमारा क्या है जेपी नड्डा जी के हमारे बेसिकली अंडर में हमारा पब्लिश हुआ है 10th एडिशन ऑफ आईपी। तो कुछ आईपी के हमारे 10th एडिशन के बारे में हम लोग यहां पर पढ़ेंगे, और बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जानना हमें कि आईपी के 10th एडिशन में हमारा क्या क्या रहा है। सो बेसिकली 2 जनवरी 2026 का लॉन्चिंग डेट थी। ठीक है, हमारे जो आईपी का जो माफ कीजिएगा 10th एडिशन आया है, इसके भी 4 ही वॉल्यूम आए हैं, जैसे 2022 के 4 वॉल्यूम थे, 18 के भी। जेपी नड्डा जी के लॉन्च बाय जेपी नड्डा, हमारा यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है हमारे ये। पब्लिश किसने किया है? आईपीसी ने, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है बेटा जी, और जिसके 4 वॉल्यूम बेसिकली आए हैं, जो कि लॉन्च हुए हैं। तो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारी कुछ चीजों के बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। तो जहां पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे किसके बारे में प्यारे बच्चों, हम लोग बात करेंगे हमारा इंडियन फार्माकोपिया 2026 के बारे में, जिसका ये 10th एडिशन हमारा लॉन्च हुआ है ना जी। ऑफिशियल ड्रग स्टैंडर्ड बुक हमारी रहती है इंडिया की ये, और रिलीज किसने किया है? यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा सर ने हमारे। और ये किस डेट में रिलीज हुआ बेटा जी? 2 जनवरी 2026 को। अब जो 9th एडिशन आया था वो कब आया था? आजादी के अमृत महोत्सव के चलते हुए जुलाई महीने में आया था। और ये हमारा कब आया बेटा जी? हमारा 2 जनवरी 2026, यानी कि नया साल अभी जस्ट शुरू हुआ था और हमारा एक नया एडिशन हम लोगों को देखने को मिल गया। अब अगर जो हम लोग बात करें तो हमारा, अगर जो हम लोग पब्लिकेशन, हमारा जो अथॉरिटीज है ना, जो पब्लिश करें उनके बारे में बात करें तो किसके द्वारा पब्लिश हुआ बेटा जी? इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा, यानी कि आईपीसी के द्वारा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। साथ ही साथ आईपीसी हमारी पब्लिश करती है हमारा क्या बेटा जी? इंडियन फार्माकोपिया को किसके अकॉर्डिंग? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का अकॉर्डिंग। अगर जो आपसे कोई पूछने लगे कि आईपीसी ही इंडियन फार्माकोपिया को क्यों पब्लिश करती है, क्योंकि हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के में ये लिखा हुआ है कि जो इंडियन फार्माकोपिया है उसको आईपीसी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा पब्लिश किया जाएगा। ठीक है जी, आगे बात करते हैं बेटा जी, अगर जो हम लोग पब्लिकेशन अथॉरिटी के बाद में, व्हाट इज इंडियन फार्माकोपिया, कि अब ये इंडियन फार्माकोपिया है क्या? जो पहली बार इंडियन फार्माकोपिया को जानेगा तो देखिए, इंडियन फार्माकोपिया एक तरीके से समझिए कि हमारी एक ऐसी ऑफिशियल बुक होती है जिसके अंदर दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी, यानी कि कंप्लीट डिटेल हमारी मेंशन रहती है। तो देखिएगा ऑफिशियल हमारा क्या बेटा, हमारा कंपेंडियम हमारी रहते हैं किसके? ड्रग स्टैंडर्ड की, जो कि हमारे इंडिया के अंदर फॉलो होती है। अगर जो हम लोग बात करें तो इसके अंदर हमारे डिफरेंट डिफरेंट मोनोग्राफ्स रहते हैं, क्वालिटी टेस्ट रहते हैं, स्पेसिफिकेशंस रहते हैं किसके लिए? मेडिसिन्स के लिए। और साथ ही साथ लीगली हमारा लीगल एक तरीके से डॉक्यूमेंट होता है। और दूसरी बात हमारी क्या बेटा जी, हमारी किसी भी ड्रग की प्योरिटी स्टैंडर्ड्स को, उसकी स्ट्रेंथ को, ये सारी की सारी चीजें, यानी कि एक दवाई की पूरी कुंडली अगर जो आपको कहीं देखनी है तो वो आईपी यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी जी। ठीक है जी, अगर जो हम लोग आगे बात करते हैं कि इंडियन फार्माकोपिया किसने पब्लिश करना है ना, हमारा इंडियन फार्माकोपिया क्या होता है। अगर जो हम लोग बात करते हैं एडिशन रिलीज से रिलेटेड, तो एडिशन जो रिलीजिंग इंफॉर्मेशन है हमारी, तो जो 10th एडिशन हमारा ये आया है इंडियन फार्माकोपिया का 2026 में, ठीक है जी, जो कि 2 जनवरी 2026 को लॉन्च हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर माफ कीजिए, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में हमारा इसकी लॉन्चिंग थी, जो कि कल यानी कि 2 जनवरी 2026 को थी,
है ना, प्रोवाइड्स अपडेट एंड हमारा जो कि बेटे जी हमारा जो स्टैंडर्ड्स है, जो अपडेट्स हमारी किसी भी ड्रग की क्वालिटी को लेकर के, उन सब के बारे में यहाँ पर बेसिकली हमारे इस फार्माकोपिया के अंदर एज पर जैसे कि मेंशन होता हुआ आया है, वही सारी की सारी चीजें इसके अंदर भी हमारी मेंशन की गई है। ठीक है जी। अब अगर जो हम लोग यहाँ पर आगे बात करते हैं कि हमारा एडिशन के बाद में जो हमारे इस एडिशन में जो न्यू अपडेट हुए हैं, न्यू एंड अपडेटेड मोनोग्राफ्स के बारे में, तो देखिएगा अगर जो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो जो हमारा ये 10th एडिशन आया, इसमें 121 नए मोनोग्राफ ऐड हुए हैं, है ना, न्यू 121 मोनोग्राफ ऐड हुए हमारे। तो टोटल मोनोग्राफ अब कितने हो गए हमारे आईपी के अंदर, 3340 मोनोग्राफ्स अब हो चुके हैं। और उसके अलावा हमारे ड्रग्स के इंक्लूडिंग ड्रग्स, डोजेस फॉर्म और उनके एक्सिपिएंट को इंक्लूड करते हुए। ठीक है जी। अगर जो हम लोग बात कर रहे हैं हमारे यहाँ पर, अगर जो हम लोग सीधी बात करें तो जो हमारे स्टैंडर्ड अक्रॉस मैनी ड्रग कैटेगरीज हमारी कि अलग अलग कैटेगरीज की ड्रग के अलग अलग तरीके के स्टैंडर्ड्स हैं, वो सब के सब हमारी फार्माकोपिया के अंदर मेंशन है। तो अगर जो यहाँ पर सिंपली मैं बात करूं तो हमारा जो 10th एडिशन आया इंडियन फार्माकोपिया का, तो 9th एडिशन से 10th एडिशन में लगभग 121 नए मोनोग्राफ ऐड हुए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मोनोग्राफ हमारे कितने हो गए हैं बेटा जी, 3340 अब हमारे टोटल नंबर ऑफ मोनोग्राफ्स हमारी फार्माकोपिया यानी कि आईपी के अंदर अब हो चुके हैं। ठीक है जी। 10th एडिशन जब हमारा रिलीज हुआ है 2 जनवरी 2026 को। अगर जो हम लोग बात करें तो बेटा जी हमारा यहाँ पर थेरेपेटिक कवरेज किन किन चीजों का किया गया है, तो यहाँ पर अगर जो हम लोग बात करें तो इनहेंस्ड कवरेज इन की कैटेगरीज हमारी कौन कौन सी है, हमारी जो एंटी ट्यूबिकुलर मेडिसिन है हमारी, या एंटी डायबिटिक मेडिसिन है, फिर एंटी कैंसर ड्रग्स हमारी, या फिर आयरन या फिर न्यूट्रिशनल जो सप्लीमेंट्स है हमारे। मेन ये चीज हमारे यहाँ पर क्या है, इस एडिशन में हाईलाइट हुई है। एंश्योर ब्रॉड स्टैंडर्डाइजेशन या फिर हमारा फॉर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम हमारा, कि अगर जो हम लोग बात करें तो हमारा क्या ब्रॉड स्टैंडर्डाइजेशन भी हमारा यहाँ पर देखने को मिला, किसके लिए, हमारा जो भी हमारे हेल्थ प्रोग्राम्स हमारे कंडक्ट होंगे, जो भी सारी चीजें होंगी, उन सब से रिलेटेड भी हमारी यहाँ पर चीजों को बेसिकली अपग्रेडेड किया गया है। तो सारी की सारी चीजें 10th एडिशन में हमें ये सब कुछ देखने को मिलने वाला है। अगर जो हम लोग बात करें हमारा फर्स्ट इवन ब्लड कंपोनेंट मोनोग्राफ के बारे में बात करें तो अब देखिए फॉर द फर्स्ट टाइम 20 ब्लड कंपोनेंट मोनोग्राफ इंक्लूड, कि पहली बार 20 ब्लड कंपोनेंट हमारे जो बेटे 20 ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं, जो हमारे ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं, तो उससे रिलेटेड 20 हमारे मोनोग्राफ इंक्लूड किए गए हैं पहली बार जो हमारा इंडियन फार्माकोपिया का 10th एडिशन आया है ना। कवर्स हमारा जो हमारे ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 2020, हमारा क्या बेटा जी कि जो हमारा क्या है ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन जो हमारी रहती है, जो हमारे किसके अंतर्गत आती है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 2020 के अंतर्गत आती है, उनको भी कवर यहां पर किया गया है। साथ ही साथ यहां पर बेटा जी हमारा स्टैंडर्ड फॉर ब्लड रिलेटेड हमारा थेरेप्यूटिक्स हमारे कि जो ब्लड से रिलेटेड जितनी भी थेरेप्यूटिक्स रहती है उनके स्टैंडर्ड्स को हमारे इस 10th एडिशन ऑफ आईपी के अंदर मेंशन किया गया है। तो देखिए फर्स्ट टाइम हमारा ब्लड से रिलेटेड 20 मोनोग्राफ्स को इंक्लूड किया गया है, जो कि एक बहुत ही है ना हमारा देखा जाए तो एक नया चीज है ना, नई चीजें हमारी हो रही है। और मैं इसी वजह से आपको बोलता हूं कि देखिए अपग्रेड होना बेहद ज्यादा जरूरी है। फार्मा सेगमेंट में सबसे ज्यादा इस टाइम पर आवश्यकता है कि एक नई अथॉरिटी बने, क्योंकि पीसीआई इज नॉट अ गुड अथॉरिटी, क्योंकि पीसीआई वो कार्य नहीं कर पा रही है। आप अब से 2 से 3 साल पहले जाइएगा और वहां के लोगों से बात कीजिएगा कि क्या नर्सिंग को जानता भी था क्या, नर्सिंग को कोई नहीं जानता था, कोई क्रेज नहीं था नर्सिंग का। बट आज नर्सिंग एक ऐसा ऑप्शन बन गया है कि जो आज नीट नहीं कर पाते हैं, है ना, जो आज एम्स नहीं जा पाते हैं, जो एमबीबीएस नहीं कर पाते हैं, वो बच्चे अब नर्सिंग कर रहे हैं। अब से 3 साल पहले ऐसा हुआ करता था कि जो बच्चे एमबीबीएस नहीं कर पा रहे थे वो फार्मा में एडमिशन लेते थे। पर फार्मा सेक्टर को खराब करने वाला ही अथॉरिटी है, और उससे ज्यादा भी खराब करने वाला खुद फार्मा का स्टूडेंट है, जो अपने फील्ड को खुद ही गाली देता है, इस फील्ड में चेंजेस करने की मांग नहीं करता है ना, खुद अपना आपको प्रैक्टिकल्स में झोंकता नहीं है। तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। जैसे कि यहां पर भी देखिए कितनी शर्म की बात है कि इतना बड़ा एडिशन आया है और हम यहां पर आपको एडिशन के बारे में बता रहे हैं, पर लेकिन बच्चों को अभी भी ये पूछना है कि भैया इस सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन कब मिलेंगे, है ना। तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि आपकी वजह से ही ये फील्ड डाउन जा रहा है। ठीक है, तो ये शर्म की बात है और आपको शर्म करनी चाहिए कि आपके लिए हम इतना मेहनत कर करके एक सेशन अरेंज कर रहे हैं कि आपको आईपी के नए एडिशन के बारे में एटलीस्ट 1% तो पता हो, बट आपको उस चीज को जानने में कोई
इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि कि ये आपकी बहुत ही ज्यादा बेशर्मी वाली बात है कि आप लोग जो तुम्हारे कार्य की चीजें हैं उसमें इंटरेस्ट दिखाते ही नहीं हो। ठीक है, इसी वजह से आज फार्मा सेगमेंट बहुत डाउन जा रहा है। ठीक है, तो मैं इसी वजह से क्या ये नहीं बोलता हूं कि अथॉरिटी की गलती है, अथॉरिटी प्लस स्टूडेंट दोनों की गलती है। आज एक स्टूडेंट के पास में इतनी पावर है, आज हमारे पास में अगर जो हम सही से कंटेंट डिलीवर ना करें तो आज हमारे पास में बच्चे कॉल कर देते हैं, चीजें कर देते हैं। ये सब कार्य अगर जो आप कॉलेज में करते तो शायद बीएसपी फार्मेसी या अदर जितने भी प्लेटफॉर्म खड़े हैं उनकी जरूरत ना पड़ती, क्योंकि कि भाई कॉलेज में ही हम तो ये चाहते ही है कि कॉलेज में ऐसी पढ़ाई हो। मैं तो ये चाहता ही हूं कि कॉलेज में ऐसी पढ़ाई हो कि कोई अदर यूट्यूब पर बच्चा देखने के लिए आए ही ना लेक्चर। मैं चाहता हूं, ये दिल से चाहता हूं, क्योंकि कि भाई कॉलेज वाले पैसा ले रहे हैं उसी चीज का। आज बच्चे, अब आप खुद सोचेगा कि एक रिजल्ट बच्चों का, अभी एग्जाम फॉर्म नहीं भरा जा रहा था, क्या उस एग्जाम फॉर्म को भरवाने में बीएसपी फार्मेसी का कोई हाथ था? हमारा कार्य था कि हम आपको मेंटली सपोर्ट कर रहे थे, आपको हर प्रक्रिया बता रहे थे कि भाई कॉलेज में पोर्टल आ गया, ये हो गया, वो हो गया है। परंतु क्या हम उस चीज में, क्या बीएसपी फार्मेसी हम लोग गाली खाने वाला कार्य कर रहे थे? क्या हम लोगों को आपको गाली देने का कोई अधिकार था? नहीं था। परंतु फिर भी इस बार इतने सारे कॉल्स आए, मोर देन 10,000 कॉल्स का डाटा हमारे पास में है, और उसमें से लगभग लगभग 500-600 कॉल्स ऐसे थे जो बच्चे कॉल कर रहे हैं और गाली दे रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। क्या ये हमारा फॉल्ट था कि भाई तुम्हारा एग्जाम फॉर्म यूनिवर्सिटी गलत कर रही है? वीडियो तो तुम ही बनाते हो ना उनकी, भाई हम तो आपका सरल कर रहे हैं ना चीजें, आपको नोटिस ना पढ़ना पड़े। आपको, आप एक नोटिस को पढ़ने में 20-25 मिनट देते हो, उस नोटिस को हम सरल भाषा में 4 से 5 मिनट में आपको बता देते हैं कि हम वो गलत कार्य कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत हो रहा है ना। और आपको इस चीज के लिए सोचना पड़ेगा कि क्या आप भी वही करना चाहते हो कि 4 साल बाद, आज एआई का जमाना है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, क्या आप कॉम्पीट कर पाओगे 4 साल बाद जब आप फार्मा करके निकलोगे, 2 साल बाद जब आप फार्मा करके निकलोगे? बेटा आप कहीं भी नहीं स्टैंड कर पाओगे। ये हमारी मांग है पीसीआई से कि आपने जो अभी नया सिलेबस, इसमें एआई, पाइथन जैसी चीजें थी, उसको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करें। ये हम मांग कर रहे हैं पीसीआई से, हम लगे हुए हैं इस चीज में। परंतु एक स्टूडेंट जो आपको, मैं आपको हमेशा ये चीज बोलता हूं कि मैं वो नहीं हूं कि जो यूट्यूब पर आऊंगा और जो आपके सामने व्हाट्सएप पर आऊंगा और इमोशनल इमोशनल मैसेजेस भेजूंगा और आपके इमोशंस के साथ में खेलूंगा। आज मैं वो चीज हूं कि मैं आज अगर जो किसी के साथ में कुछ गलत हो रहा है तो सबसे पहले आवाज उठाने वाला कोई चैनल होगा तो वो बीएसपी फार्मेसी है। वो सबसे पहला इंसान होगा जो आपके लिए खड़ा होगा, वो आपका पुनीत भैया है। ठीक है, आपके साथ में एग्जाम टाइम पर इतनी ज्यादा दिक्कतें होती है, कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो फार्मा के लिए बोल रहा हो, बीटेक के लिए इतने सारे चैनल्स हैं, पर अकेला फार्मा सेगमेंट के लिए कोई एक चैनल बता दीजिएगा जो बोलता हो। क्या पढ़ाई से काम हो जाएगा? बच्चों ने मुझे बोला कि सर आप क्लासेस नहीं कंडक्ट करा रहे हो, एग्जाम टाइम आ गए हैं। मेरा बोलना यह था कि बेटा तुम्हारा एग्जाम फॉर्म ही नहीं भरा जाएगा तो तुम करोगे क्या? एग्जाम फॉर्म ही नहीं भरा जाएगा तो पेपर की तैयारी करके भी क्या कर लोगे? मैं तुम्हारा एग्जाम फॉर्म भरवाने में लगा हुआ हूं, क्या मैं कहीं गलत था क्या? पर लेकिन तुम लोगों को वो चीज समझ में नहीं आती है। और ये मैंने अपना, अगर जो मैं अपने 24 साल की उम्र की बात करूं तो मेरी 24 ईयर एज है, और मैं इस उम्र में इतनी चीजें सीख ली हैं कि जिसके लिए भी करो वो ही तुम्हें पागल समझता है। और मैं अपना जीवन के 4 साल, है ना, मैं 2022 से आज 2026 में खड़ा हूं, 3.5 साल हो चुके हैं, 4 साल अगस्त में हो जाएंगे। मैं अपने जीवन के 3.5 साल बहुत ही बिना किसी भी स्वार्थ के, बहुत ही निरंतरता के साथ मैंने हर एक स्टूडेंट के लिए सोचा है। पर लेकिन अब जाकर के ऐसा फील होता है कि यार छोड़ देना चाहिए, किसी और प्लेटफॉर्म पर पढ़ाना चाहिए, ताकि कि बच्चे रेस्पेक्ट भी करें। आज देख करके दुख होता है कि अ सिंगल स्टूडेंट नॉट टॉकिंग अबाउट बीएससी फार्मेसी एंड पुनीत भैया। क्यों? वो मुझे भी नहीं पता। इतना सब कुछ करने के बाद में भी शायद मैं अगर जो किसी प्लेटफॉर्म के लिए इतना कुछ करता तो शायद आज सबसे बड़ी कमाई होती है मेरे नजरों में कि आप लोगों का प्यार, वो शायद नहीं मिल पाया कभी भी। और मुझे लगता भी है कि वो फार्मा सेगमेंट में कभी मिल भी नहीं पाएगा। तो मैं बहुत बार इस चीज को सोच रहा हूं कि अब इस चीज को किसी और को हैंड ओवर करके हम कहीं और लगे अब, क्योंकि कि बच्चों का प्यार यहाँ तो नहीं मिल पाएगा। दुख होता है इन चीजों को सुन करके, देख करके दुख होता है, आंखें रो देती हैं।
ठीक है, कि इतना सब कुछ करने के बाद में भी, कि कल को मेरे को ऊपर यूनिवर्सिटी ने ही केस मार दिया, को मुझे मुझे विश्वास है कि एक बच्चा नहीं खड़ा होगा, विश्वास है मुझे, फिर भी निस्वार्थ भाव से आप लोगों के लिए बोलता हूं, फिर भी निस्वार्थ भाव से आप लोगों के लिए करता हूं। तो ये मेरे को क्या जरूरत थी आईपी का 10th एडिशन का आप लोगों को बताने के लिए, क्या जरूरत थी मुझे भाई, पर मैं लेकर के आया ना आप लोगों के लिए। प्लीज, अगर जो किसी का कोई चीज का सम्मान नहीं कर सकते हो तो डिसरेस्पेक्ट भी मत करो, है ना। वही चीज है ना कि एक लाइन है आरती में गाते हैं कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। ठीक है जी, चलेगा। अगर हम लोग ग्लोबल इंपैक्ट के बारे में बात करें कि जो हमारा आईपी का ये 10th एडिशन आया, इसका ग्लोबली क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा, तो देखिए इंडियन फार्माकोपिया इज नाउ हमारा रिकॉग्नाइज्ड इन 19 कंट्रीज। अब देखो जो इंडियन फार्माकोपिया बेटा जी कितनी कंट्रीज में, 19 कंट्रीज में रिकॉग्नाइज हो रहा है। खुद में ही कितनी बड़ी बात है, ग्लोबली कितना बड़ा इंपैक्ट है ना। हमारा जो बेटा जी हमारा क्या है, रिफ्लेक्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन इंडिया ड्रग स्टैंडर्ड्स, हमारे कि जो क्या है कि जो हमारा आईपी का 10th एडिशन है क्या करेगा बेटा जी, इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस होती है वहां पर जो इंडिया की जो ड्रग्स हैं उनके स्टैंडर्ड के वो रिफ्लेक्ट करेगा, कौन, हमारे आईपी का 10th एडिशन। ठीक है जी। अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड पोजीशन हमारा क्या, हमारा अगर हम लोग बात करें तो हमारा क्या बेटा जी, हमारा जो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है उसमें भी हमारे क्या कि स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाने में क्या बेटा जी हमारी हेल्प करेगा, कौन बेटा जी, हमारा आईपी यानी कि इंडियन फार्माकोपिया का हमारा ये 10th एडिशन। ठीक है जी। अगर हम लोग फार्माकोविजिलेंस स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, देखिए मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि फार्मा सेगमेंट में फार्माकोविजिलेंस में बेहद ही ज्यादा स्कोप है। अगर जो आप देखेंगे तो देखिएगा, अगर जो हम लोग बात करते हैं कि फार्माकोविजिलेंस स्ट्रेंथ के बारे में, है ना हमारा, तो देखिएगा फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया यानी कि पीवीपीआई हमारा, है ना, बूस्टेड अंडर आईपीसी हमारा, कि क्या कि जो फार्माकोविजिलेंस जो प्रोग्राम है हमारा, ये बेसिकली हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा बूस्ट होता है किसके अंडर में बेटा जी, हमारे आईपीसी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के, है ना। इंडिया कंट्रीब्यूट टू डब्ल्यूएचओ हमारा फार्माकोविजिलेंस हमारा डाटाबेस हैज राइज टू 8th ग्लोबली फ्रॉम 123rd हमारा प्रीवियसली हमारा क्या बात बोलेगी बेटा जी, कि अगर जो हम लोग बात करें तो जो हमारा फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम है, तो जो हमारा क्या है इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फार्माकोविजिलेंस डाटाबेस में, वहां पर हमारा क्या होता है बेटा जी 8th ग्लोबली हमारा क्या हम लोग राइज करते हैं 8th ग्लोबली, और 123rd हमारा प्रीवियसली हमारा ये पोजीशन हमारी हुआ करती थी अगर जो हम लोग बात करते हैं। ठीक है जी। अगर जो हम लोग बात करें उसके बाद में, अगर जो हम लोग बात करें तो सिग्निफिकेंस हमारे जो इंडियन फार्माकोपिया का जो 2026 में 10th एडिशन आया, इसके सिग्निफिकेंस क्या क्या है, तो अगर जो यहाँ पर कुछ भी अगर जो हम लोग बात करें तो सपोर्ट पब्लिक हेल्थ हमारा, पेशेंट सेफ्टी, और उसके बेटे जी रेगुलेटरी हमारा हार्मोनाइजेशन को हमारा बेसिकली यहाँ पर सपोर्ट करता है। साथ ही साथ बात की तो बेटे जी हमारा क्या है, रेगुलेटरी, मैन्युफैक्चरिंग और जो लैब एंश्योर हमारा मेडिसिन क्वालिटीज है, सेफ्टी है, इफिकेसी है, उन सब में हमें चीजें कंसीडर करता है। और नए नए मोनोग्राफ्स ऐड ऑन हुए हैं हमारा एंटी ट्यूबुलर ड्रग को लेकर के, एंटी कैंसर ड्रग को लेकर के, एंटी डायबिटिक ड्रग्स को लेकर के, और ब्लड के भी हमारे क्या बेटा जी नए मोनोग्राफ्स फर्स्ट टाइम ऐड किए गए ब्लड को लेकर के। उसके अलावा 121 नए मोनोग्राफ्स ऐड ऑन हुए हैं, है ना। 3300 कुछ हमारे अब टोटल मोनोग्राफ्स इंडियन फार्माकोपिया अंदर हो गए हैं, और टोटल 10 एडिशन हमारे इंडियन फार्माकोपिया के आ चुके हैं 1955, 1966, 1985, 1996, 2007, 2010, 2014, 2018, 2022 और 2026। ठीक है जी। तो हमारा फार्माकोपिया का नया एडिशन आ चुका है। आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन। और अपना जो आपको मैंने इंडियन फार्माकोपिया के बारे में कुछ बताया 10th एडिशन के बारे में, थोड़ी बहुत चीजें अगर जो आप लोगों को नॉलेज हुई हो तो आप लोग हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। और उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो आज के इस इंडियन फार्माकोपिया के सेशन को हम लोग यहीं पर ही एंड करेंगे। ठीक है जी। आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, और मैं इसी वजह से आपको बोलता हूं कि मैं आप लोग बीएससी फार्मेसी के कोर्स में ज्वाइन किए हैं, आपने बीएससी फार्मेसी ऐप डाउनलोड किए हैं, है ना। उसके बाद में आप बीएससी फार्मेसी के ऐप में जिस भी सेमेस्टर में आप ज्वाइन किए हैं, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई आपको सब चीजों से मैं एक्टिव रखूं, है ना। कोई भी न्यूज कोई भी जानकारी हो वो आप लोगों के नजरों से ना छूटे। ठीक है जी। उसी के साथ साथ एक और बात ध्यान रखना बेटा जी, कि पुनीत भैया, है ना, अगर जो चले गए, है ना, मैं एक बात ही बोलूंगा कि पुनीत भैया अगर जो चले गए तो मुझे नहीं लगता कि शायद तुम्हारे लिए कोई इतना बोल पाएगा कभी। ठीक है। और कोई बोले तो मुझे बहुत गर्व की बात होगी, क्योंकि मुझे बहुत ही खुशी होगी कि मेरे बच्चों के लिए कोई तो बोल रहा है। ठीक है। क्योंकि मोंटू पटेल का स्कैम हुआ, है ना, जो पीसीआई के प्रेसिडेंट थे,
है ना, 5400 करोड़ का स्कैम हुआ, कोनू नहीं बोला है, बस 1 या 2 चैनल के अलावा। ठीक है, तो समझिएगा, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। बाकी आप लोगों की खुद की सोच है भाई। ठीक है जी, आप लोग अपना ठीक है जी, अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और अगर जो हम कहीं चले गए तो हमें दुआओं में जरूर याद रखिएगा। ठीक है जी, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच।